नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछता है और हिंदी व्याकरण के अलावा अगर उसमें शुद्ध या अशुद्ध पूछे जाते हैं, शुद्धि या अशुद्धि से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह वाक्य हो या फिर कोई शब्द दे के पूछे कि कौन सा शब्द शुद्ध है या कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो उसके लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि किस तरह से हम किसी शब्द को शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं या हम कैसे पहचानें कि शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। शब्द शुद्धि प्रकरण में इस वीडियो में हम देखेंगे कि नियम के अनुसार, यानी कि कोई शब्द शुद्ध है तो क्यों शुद्ध है और कोई अशुद्ध है तो वह शब्द क्यों अशुद्ध है, गलत तरीका क्या है लिखने का और सही तरीका क्या है लिखने का, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले हम देखेंगे कि करण प्रत्यय है। सबसे पहले करण प्रत्यय है हमारे पास। तो करण प्रत्यय का क्या नियम है? करण प्रत्यय का नियम है कि जब भी करण प्रत्यय, यह कर्ण जो प्रत्यय जब भी किसी शब्द के अंत में लगता है तो जो मूल शब्द होता है उसमें वह वृद्धि कर देता है। जैसे यहाँ पे वृद्धि लिखा हुआ है, वृद्धि लिखा हुआ है तो वृद्धि किस तरह से लिखा हुआ है? वृद्धि लिखा हुआ है, वृद्धि, तो यहाँ पे वृद्धि या शक्ति, यहाँ पे शक्ति लिखा हुआ है तो वृद्धि या शक्ति में यहाँ पर ता पर छोटी ई की मात्रा है और जब ये कर्ण प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो यह इसको दीर्घ कर देगा। जैसे कि वृद्धि, मूल शब्द क्या है? वृद्धि। वृद्धि में जब करण हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वृद्धि करण, यहाँ पे बड़ी मात्रा हो जाएगी, ना कि वृद्धि करण, छोटी की मात्रा नहीं रहेगी। उसी तरह से शक्ति, मूल शब्द क्या है? शक्ति, शक्ति होता है तो इसी शक्ति में जब करण जोड़ेंगे तो शक्तिकरण नहीं होगा, ये हो जाएगा शक्तिकरण। उसी तरह से शुद्धि है तो शुद्धिकरण या शुद्धिकरण, तो हमेशा यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे छोटी की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, शुद्धिकरण। तुष्टि है तो तुष्टिकरण, रीति है तो रीतिकरण, ये रीतिकरण गलत है। नीति है तो नीतिकरण, नवीन है तो नवीनीकरण। केंद्र, जैसे हम कभी कभी केंद्रीयकरण लिख देते हैं, केंद्र है, केंद्र में जब हम करण जोड़ते हैं तो ये कर देते हैं, इसको बना के केंद्रीयकरण, हम बीच में या डाल देते हैं तो या नहीं होता है क्योंकि ये केंद्र और करण से मिलके बना है। केंद्र यानी केंद्रीयकरण, यहाँ पे या नहीं होता है। तो जब भी कहीं आपको दिखे केंद्रीयकरण, केंद्रीय या अगर दिखे तो वो हमेशा गलत होता है, ये होता है केंद्रीकरण। इसका एक और नियम है कि यदि करण जो प्रत्यय हमारा, यदि करण प्रत्यय कभी भी किसी शब्द में जुड़े और अगर उस शब्द में पहले उपसर्ग है तो वो करण प्रत्यय सही है। जैसे अभिकरण, तो अभि हमारा क्या है? एक उपसर्ग है। अधि हमारा क्या है? एक उपसर्ग है। अति हमारा क्या है? एक उपसर्ग है। तो अभिकरण सही है, अधिकरण सही है, अतिकरण सही है। अगर हम इसको अभिकरण करते हैं, अभिकरण ऊपर वाले नियम से यदि हम इसको दीर्घ कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अभि है वो क्या है? उपसर्ग है। अधि, अधि भी हमारा उपसर्ग है तो अधिकरण तो सही है, लेकिन अगर हम अधिकरण करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगला नियम है हमारा कि बड़ी ई का प्रयोग नहीं करके हम ई का प्रयोग करेंगे। कहाँ कहाँ करेंगे? जैसे अस्थाई, सुखदाई, बलदाई, धराशायी, यहाँ पे हम ई का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम या का प्रयोग करेंगे। स्तन्यपायी, एक शब्द है स्तनपायी, स्तनपायी, स्तनपायी हम कर देते हैं, लेकिन स्तनपायी शब्द गलत है, ये शब्द होता है स्तन्यपायी। स्तनपान शब्द गलत है, स्तनपान शब्द गलत है, ये शब्द होता है स्तन्यपान। क्यों? क्योंकि जो दूध है, दूध का पर्यायवाची है दुग्ध और स्तन नहीं है, ये है दूध का पर्यायवाची स्तन्य। स्तन्य यानी दूध होता है तो इसी स्तन्य से बना है स्तन्यपान और स्तन्यपायी, तो हमेशा स्तन्यपायी शब्द सही है, स्तनपायी गलत है। सुखदाई, व्यवसायी, आनंददायी, यहाँ पे या रहेगा। अनुयायी, यहाँ भी या रहेगा। धराशायी, यहाँ भी या रहेगा। बलदाई, यहाँ भी या रहेगा। सुखदाई, यहाँ भी या रहेगा। अस्थाई, अस्थाई कभी इस तरह से अस्थाई नहीं लिखा जाएगा, अस्थाई हमेशा या के रूप में लिखा जाएगा, अस्थाई। ठा का प्रयोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ ठा का प्रयोग होता है। हम ठा का प्रयोग ना करके टा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ज्येष्ठ लिखा है तो हम कर देंगे ज्येष्ठ। वरिष्ठ, वरिष्ठ अक्सर गलत हो जाता है, वरिष्ठ लिखा रहता है लेकिन वरिष्ठ होता है। कनिष्ठ होता है, लघिष्ठ होता है। स्वादिष्ट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी शब्द है स्वादिष्ट।
स्वादिष्ट, यहाँ पे टा कर देते हैं। और स्वादिष्ट हमेशा अक्सर हमें पेपर में, न्यूज़पेपर में या किताबों में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये स्वादिष्ट शब्द ना होकर स्वादिष्ट है। इष्ठन प्रत्यय से बना है, इष्ठन प्रत्यय से बना ये शब्द स्वादिष्ट। कर्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। उसी तरह से बलिष्ठ, टा नहीं होता है, बलिष्ठ में टा नहीं होता है, बलिष्ठ होता है। कुष्ठ हो गया, पृष्ठ हो गया, पृष्ठ नहीं, पृष्ठ नहीं, पृष्ठ। पराकाष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठ, एक शब्द और है लब्ध प्रतिष्ठ। इसको हम अक्सर गलती करते हैं, क्या कर देते हैं, लब्ध प्रतिष्ठ को कर देते हैं लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित कर देते हैं। लब्ध यानी भी होता है प्राप्त करना, और प्रतिष्ठित में जब इत प्रत्यय जुड़ जाता है उसका मतलब भी होता है प्राप्त करने वाला। अर्थात अगर हम इसको देखें तो लब्ध प्रतिष्ठ में जैसे शब्द है प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी होता है सम्मान, और प्रतिष्ठा में जब इत प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित यानी सम्मान प्राप्त कर लिया जिसने, वो प्रतिष्ठित है। और लब्ध प्रतिष्ठित यानी एक बार हम लब्ध भी लगा रहे हैं, लब्ध प्रतिष्ठ अगर करते हैं, लब्ध प्रतिष्ठ मतलब जिसने प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया, वो हो गया लब्ध प्रतिष्ठ। और प्रतिष्ठित अगर कर देंगे, प्रतिष्ठित अगर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठित में इत प्रत्यय लगा है और लब्ध भी लगा है, दोनों एक साथ नहीं लग सकते। या तो शब्द प्रतिष्ठित सही है, या तो शब्द लब्ध प्रतिष्ठ सही है। लब्ध प्रतिष्ठित शब्द गलत है, लब्ध प्रतिष्ठ सही है, प्रतिष्ठित भी सही है, लेकिन लब्ध प्रतिष्ठ शब्द गलत है। अगला देखते हैं हम। अगला नियम है निर। निर की संकल्पना क्या होती है? निर यानी जो, जैसे शब्द निर लग गया अगर कहीं भी, इसका मतलब होता है निकलना। जहाँ से कोई चीज़ निकल जाती है तो वहाँ पे निर शब्द का, निर प्रत्यय का प्रयोग लगते हैं। जैसे नीरव, नीरव यानी जहाँ से आवाज़ निकल गया है, जहाँ से आवाज़ नहीं है वहाँ से नीरव बोलते हैं। निर प्लस रव से बना है। नीरस भी निर प्लस और रस से बना है। निरोग, निरोग में हम कभी कभी ऐसे निरोग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। निरोगी कर देंगे ये भी गलत हो जाएगा। तो निरोग शब्द ऐसे रहेगा, निरोग। अब इसके हम व्याकरणिक रूप में नहीं जाएंगे कि निरोग शब्द कैसे बना है, बस आप ये शुद्धि अशुद्धि में देखिए कि निरोग कैसे लिखा जाएगा। निरोग, निरोग 2-3 बार लिख लीजिए। निरोग, नीरव, नीरज, ये सब निरोग, नीरव, नीरज में हमेशा बड़ी रहेगी। और निरोग हमेशा कई, जैसे ये पूछ लेगा निरोग, ये भी गलत है। निरोगी, ये भी शब्द गलत है। निरोगी, ये भी शब्द गलत है। रोगी शब्द अपने आप में सही है। रोगी यानी रोग वाला, जिसके पास रोग है उसको रोगी बोलते हैं। और जब हम नी लगा देंगे, जिसके पास रोग भी है और नहीं भी है, ये शब्द गलत हो जाएगा। निरोग यानी कि जिसके पास रोग नहीं है। निरोगी शब्द गलत है, निरोगी शब्द गलत है। शब्द है निरोग। निरोग यानी नी और रोग, जिसके पास रोग नहीं है वह है निरोग, और रोगी जिसके पास रोग है वह रोगी। उसके बाद हमारा जो अगला नियम है वो है न लोप व्यंजन संधि। न लोप व्यंजन संधि, इसका नियम क्या है कि जो मूल शब्द होते हैं, जैसे कुछ शब्द मूल होते हैं, ठीक है, तो उन मूल शब्द में जब हम किसी शब्द को जोड़ते हैं, जैसे राज हो गया, गण हो गया, वृंद हो गया, मंडल हो गया, चर्या हो गया, भक्त हो गया, वर्ग हो गया, शक्ति हो गया, हत्या हो गया, परिषद हो गया, वाणी हो गया, विश्वास हो गया, तो ये जितने भी शब्द हैं जब भी किसी शब्द के मूल में जुड़ते हैं, ये मूल शब्द है। पक्षी जैसे एक शब्द है पक्षी, पक्षी का जो मूल शब्द है वो पक्षी ना होके पक्षिन है। तो जब पक्षिन में हम इन सारे शब्दों को जोड़ेंगे तो वहाँ पे ना का लोप हो जाएगा। कैसे? जैसे एक शब्द है मूल है प्राणी, ये प्राणी का जो मूल शब्द क्या है? प्राणिन है, प्राणिन से बना है प्राणी। अब इसमें जब शास्त्र जोड़ेंगे तो ना का लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा प्राणी शास्त्र। लेकिन प्राणिन से ही बना है प्राणी, प्राणी शब्द अपने आप में सही है, लेकिन प्राणी शास्त्र अगर हम करें, प्राणी शास्त्र अगर लिखते हैं तो ये शब्द गलत है।
क्यों? क्योंकि प्राणी शास्त्र नहीं होगा, ये होगा प्राणी शास्त्र। उसी तरह से होगा प्राणी वृंद, उसी तरह से बनेगा प्राणीगण, प्राणीगण नहीं प्राणीगण। फिर एक शब्द स्वामी, स्वामी का जो मूल शब्द क्या है? स्वामिन। इसी स्वामिन में जब भक्त जोड़ेंगे तो बनेगा स्वामी भक्त, स्वामी भक्त नहीं, स्वामी भक्त। बोलने में तो अच्छा लग रहा है स्वामी भक्त, लेकिन स्वामी भक्त शब्द गलत है, स्वामी भक्त। उसी तरह से योगी, एक शब्द योगी, योगी का जो मूल शब्द है योगिन, योगिन में जब राज जोड़ेंगे तो बनेगा योगीराज। सन्यासी, एक तो सन्यासी कैसे लिखते हैं? सन्यासी ऐसे भी सही है, सन्यासी ऐसे भी सही है, लेकिन सन्यासी को ऐसे नहीं लिख सकते, सन्यासी ये गलत है। तो सन्यासी हमेशा इसी तरह से लिखा जाएगा, या ऐसे सन्यासी। तो सन्यासी का जो मूल शब्द है वो सन्यासिन, सन्यासिन में जब वृंद जोड़ेंगे तो बनेगा सन्यासी वृंद, सन्यासीगण, सन्यासी जन। सुनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शब्द यही सही है, सन्यासीगण, सन्यासी जन, सन्यासी वृंद। सुनने में सन्यासी जन अच्छा लग रहा है, लेकिन शब्द अपने आप में सन्यासी जन, सन्यासी यानी बड़ा सा की मात्रा अगर करते हैं और जन करते हैं, सन्यासी जन गलत है। फिर एक शब्द है तपस्वी, तपस्वी का जो मूल शब्द है वो है तपस्विन, तपस्विन में हम जब जोड़ेंगे जन तो बन जाएगा तपस्वी जन, तपस्वी गण, तपस्वी वृंद, तपस्वी भक्त। उसी तरह से एक शब्द है विद्यार्थी, विद्यार्थी का जो मूल शब्द है वह है विद्यार्थिन, विद्यार्थिन में जब जन जोड़ेंगे तो बनेगा विद्यार्थी जन, विद्यार्थी गण। उसी तरह से एक शब्द है काशी, काशी का जो मूल शब्द है काशिन है, काशिन में जब राज जोड़ेंगे बनेगा काशीराज, काशीराज नहीं, काशीराज नहीं, काशी का राजा काशीराज नहीं, काशीराज। क्यों? क्योंकि काशी काशिन से बना है, काशिन से। फिर एक शब्द है मंत्री, मंत्री का मूल शब्द क्या है? मंत्रिन है, मंत्री ने। अब इसी मंत्रिन में हम मंडल जोड़ेंगे तो बनेगा मंत्रिमंडल। कहीं आपको मंत्रिमंडल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल मिलेगा। तो मंत्रिमंडल क्यों सही है? क्योंकि मंत्री का मूल शब्द है मंत्रिन, और मंत्रिन में न लोप व्यंजन संधि है, तो मंत्रिमंडल, मंत्रिगण, मंत्रिपरिषद। उसी तरह से एक शब्द है रोगी, रोग से बना है रोगी, और रोगी का जो मूल शब्द क्या है? रोगिन है, रोगिन से बना है रोगीचर्या, रोगीचर्या नहीं रोगीचर्या। एक शब्द युवा, ये बहुत कन्फ्यूजिंग शब्द है युवा, जैसे युवा है तो युवा का जो मूल शब्द है वो है युवन, युवन मूल शब्द क्या है? युवन। युवन में जब राज जोड़ेंगे तो बनेगा युवराज, युवराज कहीं सुना है? नहीं, शब्द है युवराज। युव वर्ग सुनने में तो गलत लग रहा है युव वर्ग, लेकिन युव वर्ग सही है, युवा वर्ग शब्द, युवा वर्ग शब्द गलत है, शब्द क्या सही है? युव वर्ग। उसी तरह से युव शक्ति, युवा शक्ति नहीं, युव शक्ति, युववाणी, लेकिन युवावस्था सही है। क्यों? यहाँ पे युवावस्था मैंने युवा क्यों कर दिया? युवावस्था क्यों सही है? क्योंकि युवा का जो मूल शब्द था युवन और अवस्था, इन दोनों से बना है। तो युवन में जब अवस्था जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा युव और अवस्था, और यहाँ पे व और यहाँ पे आ, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, दोनों मिलके युवावस्था बना देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का परिभाषा है अकह सवर्णी दीर्घ, यानी कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभिक वर्ण में जो स्वर आए, अगर वह दोनों समान हैं, समान हैं, तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। तो युवावस्था सही है, युवावस्था शब्द गलत है। जैसे युववाणी शब्द तो सही है, लेकिन युववाणी शब्द सुन के युवावस्था कर लिए तो ये गलत हो जाएगा, युवावस्था सही है। उसी तरह से युवाचार्य भी सही है, युवन प्लस आचार्य युवाचार्य। राजा, एक शब्द है राजा, राजा का मूल शब्द क्या है? राजन, राजन से ही बना है राजभवन, राजवृंद, ना का लोप होके सब में राजभवन, राजवृंद, राज परिषद, राजभक्त बना है। एक शब्द है आत्मा, आत्मा का जो मूल शब्द क्या है? आत्मन है, इसी आत्मन से ही बना है आत्मबोध, ना का लोप हो जाएगा तो बनेगा आत्मबोध, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्महत्या। एक शब्द है ब्रह्मा, ब्रह्मा का जो मूल शब्द है वो ब्राह्मण। एक तो सबसे पहले ये कि ब्रह्मा और ब्राह्मण लिखा कैसे जाएगा? ब्राह्मण में बहुत लोग कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, ब्राह्मण लिखेंगे तो ब्राह्मण लिखते टाइम ऐसे कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, फिर लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। ये दोनों शब्द गलत है। ब्राह्मण जब भी लिखा जाएगा उसमें हमेशा आधा हा रहेगा, ये ब्राह्मण, ब्राह्मण में हमेशा आधा हा रहेगा।
तो ब्रह्मा का मूल शब्द क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण से ही बना है ब्रह्म हत्या, ब्रह्महंता, ब्रह्म शक्ति। और यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है श्रीमान। श्रीमान शब्द किससे बना है? श्रीमत से। श्रीमत से श्रीमान बना है और श्रीमत से श्रीमती बना है और श्रीमत से ही श्रीमत्ता बना है। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत्ता। बुद्धिमत से बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत्ता। गुणवत से गुणवान, गुणवती, गुणवत्ता। गुणमान नहीं होता है, गुणमान बहुत जगह लिखा जाए, गुणमान नहीं, गुणवान। गुणवान, गुणवती, गुणवत्ता। उसी तरह से धर्मवत एक शब्द है। धर्मवत से बना है धर्मवान, धर्मवती, धर्मवत्ता। चरित्रवत से बना है चरित्रवान, चरित्रवती, चरित्रवत्ता। उसी तरह से सौभाग्यवत है। सौभाग्यवत से एक शब्द बना है सौभाग्यवान, सौभाग्यवती, सौभाग्यवत्ता। उसी तरह से आयुष्मत है। आयुष्मत से बनेगा आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मत्ता। पुत्रवत से बनेगा पुत्रवान, पुत्रवती, पुत्रवत्ता। अर्थवत है। अर्थवत से बनेगा अर्थवान, अर्थवती, अर्थवत्ता। भगवत से बनेगा भगवती और भगवान, ये दोनों बनेगा। फिर एक शब्द है इनी। इनी प्रत्यय का नियम क्या है कि जब भी इनी प्रत्यय हम किसी शब्द में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे ये है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी शब्द है प्रियदर्शी और इनी जोड़ेंगे तो बनेगा प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी में हम कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे प्रियदर्शिनी, ये गलत हो जाएगा। दर्शिनी में हमेशा इसी तरह से रहेगा प्रियदर्शिनी। बलशाली में बलशालिनी। वाही से बनेगा वाहिनी। विरह से बना है विरही और इसी विरह से बनेगा विरहिनी। कुमुद शब्द से बना है कुमुदी और कुमुदिनी। भोग से बना है भोगी और भोगिनी। हस्ती से बना है हस्तिनी। हस्ती यानी होता है हाथी, हस्ती यानी हाथी और हस्तिनी यानी हथनी। रचयिता, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। रचयिता, रचयिता और रचयित्री, ये अक्सर एग्जाम में आता है। रचयित्री, रचयित्री कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमें सही बोलना पड़ेगा। अगर हम सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे। रचयित्री बोलेंगे तो रचयित्री लिख देंगे। रचयित्री बोलना है, रचयित्री, तो रचयित्री बोलेंगे तो रचयित्री लिखेंगे। कवयित्री, कवयित्री, कवित्री बोलेंगे तो कवित्री लिखेंगे। अभिनेता से बनेगा अभिनेत्री। उपभोग से बनेगा उपभोक्ता और उपभोक्त्री। व्याख्या से बनेगा व्याख्याता और व्याख्यात्री। ई प्रत्यय का नियम क्या है? ई प्रत्यय का नियम देखते हैं कि ई प्रत्यय जब भी लगेगा प्रथम स्वर में हमेशा दीर्घ वृद्धि करता है। जब भी किसी शब्द में ई प्रत्यय लगेगा ये प्रथम स्वर में दीर्घ वृद्धि करता है और अंतिम स्वर का प्रतिस्थापन ई से कर देता है। कैसे? जैसे एक शब्द शरथ है। शरथ में अगर हम इसको ब्रेक करें तो आधा सा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, फिर आधा रा आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा, फिर था आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये शब्द है शरथ। अब शरथ में हमें ई जोड़ना है, तो जब शरथ में हम ई जोड़ेंगे तो क्या होगा? मैंने बोला कि प्रथम जो इसका स्वर था, ये प्रथम स्वर, इसमें ये क्या करेगा? दीर्घ वृद्धि कर देगा। तो दीर्घ वृद्धि अ है तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और अंतिम स्वर जो था इसका प्रतिस्थापन किससे हो जाएगा? ई से। तो कैसे हो जाएगा? स में हम आ जोड़ेंगे, ये दीर्घ वृद्धि कर देगा तो हो जाएगा शा। र में पहले से ये था तो हो जाएगा रा, और था में ई से प्रतिस्थापन कर देगा आ का, तो होगा थी। तो सारथी इस तरह से लिखा जाएगा, सारथी। सारथी नहीं, सारथी शब्द गलत है, शब्द है सारथी। ये ई प्रत्यय का नियम है, सारथी, सारथी। उसी तरह दशरथ, दशरथ से बनेगा दाशरथी। दाशरथी राम का पर्यायवाची भी है। दशरथी, दशरथ से बनेगा दाशरथी। मरुत से बनेगा मारुति। सुमित्रा से बनेगा सौमित्री। सौमित्री ऊ का औ में कन्वर्जन हो जाता है, ए का आ में, ई का ए में। संदीप का शांदीपनी। वसुक से बनेगा वासुकी। एक तो वासुकी हम इस तरह से लिखते हैं, वासुकी शब्द ये गलत है, नाग वासुकी, नाग वासुकी कर देंगे तो वासुकी शब्द गलत है, वासुकी। वासुकी, वसुकी की संतान, वसुकी की संतान है वासुकी। पाणिन, पाणिन से बना है पाणिनि। वाल्मीकि, वाल्मीकि से बना है वाल्मीकि। वाल्मीकि, वाल्मीकि से बना है वाल्मीकि। पर्वत से बना है पार्वती। एक शब्द है भगीरथ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। भगीरथ, तो भगीरथ में क्या सही है? क्या शब्द भगीरथ सही है अपने आप में? हाँ, भगीरथ शब्द अपने आप में सही है। भगीरथ यानी भगीरथ जो ऋषि थे, भगीरथ ऋषि थे, उन्हीं का नाम था भगीरथ। इसी भगीरथ से बनता है भागीरथ। भागीरथ यानी जो भगीरथ ऋषि से संबंधित है उन सभी को हम भागीरथ बोलते हैं। तो हमारा शब्द भगीरथ भी सही है और भागीरथ भी सही है। तो इसी भगीरथ से बनता है भागीरथी। भागीरथी कैसे लिखा जाएगा देख लेते हैं। भागीरथी, दोनों में हमेशा दीर्घ रहेगा। भागीरथी के गंगा का पर्यायवाची है। तो भगीरथ भी सही है, ऋषि का नाम भागीरथ भी सही है, जो भगीरथ ऋषि से संबंधित है वो भागीरथ है, और भागीरथी भी सही है। क्यों? क्योंकि ये गंगा का पर्यायवाची है और भागीरथ से संबंधित है। तो भगीरथी शब्द गलत है। अगर कहीं लिखा है भगीरथी तो गलत है, यहाँ पे भागीरथी होना चाहिए। भागीरथी छोटी है वही गलत है। मैंने बोला कि दोनों हमेशा दीर्घ रहेगा। भागीरथी यहाँ भी ये हर्ष हो गया तो ये भी गलत रहेगा। एक है इक प्रत्यय। इक प्रत्यय का नियम क्या है कि इक प्रत्यय जब भी होगा तो आ है, अगर यदि किसी शब्द के प्रथम वर्ण में आ है तो वो आ में कन्वर्ट हो जाएगा। ई या ई है तो ए में हो जाएगा। ऊ या ऊ है तो औ में हो जाएगा। री है तो आर में हो जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना पड़ेगा। आ है तो आ में कन्वर्जन, ई या ई है तो ए में कन्वर्जन, ऊ या ऊ है तो औ में कन्वर्जन, या ओ है तो भी औ में कन्वर्जन हो जाएगा, और री है तो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे एक शब्द विधान है, एक शब्द है विधान। विधान का कैसे? जैसे एक शब्द है विधान, विधान में जब हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पे विधान, जैसे ये शब्द था विधान, इसमें हम इक प्रत्यय लगा रहे हैं तो विधान में वी है, ई की मात्रा है। ई का मैंने क्या बोला है? ए में कन्वर्ट हो जाएगा तो वी का हो जाएगा वै धा ना था, और एक लग जाएगा वैधानिक, ये हो जाएगा वैधानिक, ये बन जाएगा वैधानिक। व और यहाँ पे ई का हो जाएगा ए, ध है, ध का हो जाएगा धा, यहाँ पे पहले से था ना रहेगा और आ के जगह पे इक प्रत्यय आ जाएगा तो वैधानिक बन जाएगा। उसी तरह से संविधान शब्द है, संविधान से बनेगा संवैधानिक, यहाँ पे संवैधानिक हो जाएगा। ई है तो ई का आ में आ गया। अध्यात्म है, अध्यात्म से बनेगा आध्यात्मिक। वर्ण शब्द है, वर्ण से बनेगा वारणिक। प्रमाण शब्द है, प्रमाण से बनेगा प्रामाणिक। प्रामाणिक, प्रामाणिक हमेशा यहाँ पे देखेंगे दीर्घ है। व्यवहार, व्यवहार से बनेगा व्यावहारिक। व्यावहारिक, व्या यहाँ पे याद रहेगा। व्यवसाय से बनेगा व्यावसायिक। अनुपात से बनेगा आनुपातिक। आनुपातिक। विवाह से बनेगा वैवाहिक। अनुषंग से बनेगा आनुषंगिक, और परलोक से बनेगा पारलौकिक। स्वभाव से बनेगा स्वाभाविक। स्वाभाविक। तर्क से बनेगा तार्किक, यहाँ पे आ जाएगा। वर्ष से बनेगा वार्षिक, यहाँ भी आ जाएगा। मुख से बनेगा मौखिक, क्योंकि यहाँ पे ऊ था, ऊ का औ हो जाएगा, ऊ का कन्वर्जन औ में हो गया। यहाँ पे लोक शब्द है, लोक से बनेगा लौकिक। यहाँ पे अपराध है, अपराध से बनेगा आपराधिक। अपराधिक नहीं, आपराधिक। षाण्मासिक। षाण्मासिक। संघात से बनेगा सांघातिक। सांघातिक। चमत्कार, चमत्कार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता है चामत्कारिक। सुनने में तो चमत्कारिक अच्छा लग रहा है लेकिन शब्द चामत्कारिक सही है। सर्वकाल से बनेगा सार्वकालिक। सर्वभूमि से बनेगा सार्वभौमिक भौमिक। सर्वदेश से बनेगा सार्वदेश। सर्वजन से बनेगा सार्वजन, और सार्वजनिक। इतिहास से बनेगा ऐतिहासिक। सर्वजन से बनेगा सार्वजनिक। सर्वदेश से बनेगा सार्वदेशिक। जिसका संबंध सभी देश से हो वो सार्वदेशिक है। सर्वभूमि सार्वभौमिक। सार्वकालिक। यह प्रत्यय का नियम क्या है? अब देखते हैं। यह प्रत्यय, यह प्रत्यय जब भी किसी शब्द में जुड़ेगा, किसी शब्द में जुड़ेगा तो ई है तो ए में कन्वर्जन, ऊ है तो औ में कन्वर्जन, री है तो आर में कन्वर्जन, अ है तो आ में कन्वर्जन। एक तो ये पहला नियम। दूसरा नियम कि य और त इन दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते।
य और ता प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय एक साथ प्रयोग नहीं होते। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसा ही अर्थ देते हैं। जैसे एक शब्द उचित, उचित में जब य जोड़ेंगे तो ऊ का अ हो जाएगा। ऊ का मैंने क्या बोला? अ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा औचित्य। ये कैसे बना हुआ है देख सकते हैं आप। ऊ है, च है, ई है, त है, या मैंने जोड़ा और अंतिम स्वर का लोप हो गया। अंतिम स्वर का लोप हो गया और प्रथम स्वर में वृद्धि कर देगा। वृद्धि कैसे करेगा? ऊ का औ में कन्वर्जन, तो औचित्य। और औचित्यता शब्द गलत है। औचित्य सही है लेकिन औचित्यता शब्द गलत है। यहाँ पे या तो औचित्य रहे या तो उचितता। उचितता तब शब्द सही है अपने आप में, लेकिन औचित्यता गलत है। औचित्यता नहीं होगा। फिर जैसे निपुण, एक शब्द निपुण, निपुण से बनेगा नैपुण्य, अधिक से बनेगा आधिक्य, सुंदर से बनेगा सौंदर्य, उदार से बनेगा औदार्य, गृहस्थ से बनेगा गारहस्थ। कैसे बनेगा देख लीजिए। गृहस्थ से री है तो री का कन्वर्जन आर में हो जाएगा। उत्कर्ष से बनेगा औत्कर्ष, एक से बनेगा एक के, वत्सी से बनेगा वत्स्य, महात्मा से महात्मा, महात्म्य, ये शब्द बनेगा। दंपति, एक तो दंपति, दंपति हम ऐसे लिख देते हैं, छोटा ता कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। दंपति में हमेशा ता दीर्घ रहेगा, पति में हमेशा ता छोटा रहेगा, छोटी ई की मात्रा रहेगी, लेकिन दंपति में हमेशा दीर्घ रहेगा। ये छोटी कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। दंपति हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, दंपति। दंपति यानी पति और पत्नी, पति और पत्नी। जब पति अपने पत्नी के साथ रहेगा तो कभी छोटा नहीं रहेगा, हमेशा याद रखिए, हमेशा वो बड़ी की मात्रा रहेगी। दंपति, तो दंपति में जब यह जोड़ेंगे बनेगा दाम्पत्य। दिति, दिति और यानी दैत्य। दिति की जितनी संतानें थी सबको दैत्य बोला जाता है। दिति, तो दिति और दैत्य। दिति में या जोड़ेंगे तो बनेगा दैत्य, ई का ए हो जाएगा और ता में या यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से अदिति, दिति और आदिति दोनों बहनें थीं और आदिति की संतानें जो थी आदित्य कहलाईं और दिति की संतानें जो थी वो दैत्य कहलाईं। तो अदिति, अदिति में जब या जोड़ेंगे तो बनेगा आदित्य। ये सूर्य का पर्यायवाची है और देवता का भी पर्यायवाची है। दैत्य असुर का पर्यायवाची है। तो ग्राम, ग्राम से क्या बनेगा? ग्राम में यह जोड़ेंगे तो ग्राम में बनेगा। पंडित में यह जोड़ेंगे तो पांडित्य बनेगा। चतुर में यह जोड़ेंगे तो चातुर्य बनेगा। धीर में यह जोड़ेंगे तो धैर्य बनेगा। मधुर में यह जोड़ेंगे तो माधुर्य बनेगा। माधुर्य कैसे बनेगा? मधुर में जब हम यह जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? प्रथम स्वर में वृद्धि कर देगा, माँ कर देगा, रा का आधा कर देगा, यह हो जाएगा, तो माधुर्य ऐसे लिखा जाएगा। एक शब्द है तालु, तालु में जब यह जोड़ेंगे तो तालव्य बनता है। यहाँ पे यह आ जाता है, वह और यह आ जाता है, इसका नियम अलग है, कभी टाइम मिला तो बताएंगे। सम में यह अगर आया तो साम्य बन जाएगा, साम्य बन जाएगा। बहुल में यह जोड़ेंगे तो बाहुल्य बन जाएगा। बहुल्य नहीं शब्द, बहुल्य शब्द गलत है, बाहुल्य। जब भी यह आपको लास्ट में दिखे तो उसके पहले आप देख लीजिए प्रथम वर्ड में दीर्घ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो सब ज़्यादातर सामान्यतः गलत होते हैं, अगर नियम के अनुसार वह चलेंगे तो। बहुल में यह जोड़ेंगे तो बाहुल्य। दुर्बल, एक शब्द दुर्बल, दुर्बल में हम यह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऊ है, ऊ का औ हो जाएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे दुर्बल। दुर्बल में हम जब जोड़ रहे हैं यह तो ऊ है तो हो जाएगा द प्लस ऊ का हो जाएगा औ प्लस बर या ला है और यह आ जाएगा तो हो जाएगा दौर बल्ले, दौर बल्ले। समरस में यह जोड़ेंगे तो सामरस्य बनेगा। समरूप में यह जोड़ेंगे तो शामरूप्य बनेगा। जमदग्नि में, जमदग्नि, एक शब्द जमदग्नि, जमदग्नि में यह जोड़ेंगे जामदग्नि बनेगा। यथा तथा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, यथा तथा में यह जोड़ेंगे तो याथा तथ्य बनेगा। याथा तथ्य कैसे बनेगा? शब्द है यथा तथा और इसमें या जोड़ रहे हैं। या जोड़ेंगे तो प्रथम स्वर में वृद्धि करेगा तो हो जाएगा या था ते था है, हर्ष कर देगा और यह आ जाएगा याथा तथ्य। यथा तथ्य नहीं, यथा तथ्य शब्द गलत है, शब्द है याथा तथ्य। उसी तरह से जैसे ये उचितता, उचित से औचित्य तो बनेगा, उचितता भी बनेगा लेकिन औचित्यता नहीं बनेगा। यह और ता का प्रयोग एक जैसे नहीं। उसी तरह से नैपुण्य से नैपुण्यता नैपुण्य बनेगा। निपुणता बनेगा लेकिन नैपुण्यता नहीं बनेगा। अधिक से आधिक्य बनेगा, अधिकता बनेगा लेकिन आधिक्यता नहीं बनेगा। शब्द है सुंदर, सुंदर से सुंदरता बनेगा। सौंदर्य बनेगा, सौंदर्यता शब्द नहीं बनेगा। उत्कर्ष है, उत्कर्ष औत्कर्ष बनेगा। उत्कर्षता बनेगा, औत्कर्षता नहीं बनेगा।
फिर शब्द एक, एक से एकता बनेगा, एक के बनेगा, लेकिन ऐक्यता शब्द नहीं बनेगा। भगीरथ शब्द है, भगीरथ में मैंने बताया ही कि भगीरथी गलत है, भगीरथ गलत है, भागीरथ गलत है। भगीरथ शब्द सही है क्योंकि ऋषि का नाम है। भागीरथ शब्द सही है क्योंकि भगीरथ से जो जिसका संबंध है वो सब भागीरथ है। और भागीरथी शब्द सही है। हमेशा ध्यान दीजिए कि था और गा दोनों पे दीर्घ रहेगा। भागीरथी शब्द सही है। विसर्ग का देख लेते हैं। विसर्ग, विसर्ग का क्या नियम है। जैसे विसर्ग नियम जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि विसर्ग शब्द में जो मूल शब्द हैं जिनसे पहले आ आता, विसर्ग के पहले भी सारे शब्द जिनसे विसर्ग से पहले आ आता है वो कौन कौन से शब्द हैं। मनः है, यशः है, तेजः है, पुनः है, स्वः है, तिरः है, वृहः है, नमः है, शिरः है, शरः है, अतः है, अन्तः है, अंततः है, शः है, एकः है, अधः है, प्रातः है, पयः है, रजः है, उरः है, अन्यः है, शर्वतः है, तमः है, वयः है, वाचः है, परः है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें विसर्ग से पहले आ आता है। फिर विसर्ग से पहले जिन शब्दों में ई आता है वे कौन से ऐसे शब्द हैं। वही, द्वि, रति, आवि, ज्योति। ये शब्द ऐसे हैं जिनसे विसर्ग से पहले ई आता है। विसर्ग से पहले बड़ी ई, आशी, 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 आशी। विसर्ग से पहले ऊ किस में आता है। धनुः, यजुः, चतुः, वयुः, प्रादुः, आयुः, मुहुः। ये शब्द ऐसे हैं जिनमें विसर्ग से पहले हमेशा ऊ आता है। अब रूपांतरण देखते हैं। रूपांतरण कहीं ओ होता है, कहीं र होता है, कहीं इसका लोप हो जाता है, कहीं ये प्रकृति भाव रहता है, कहीं ये सा में कन्वर्ट हो जाता है, कहीं ये मूर्धन्य सा में कन्वर्ट हो जाता है, कहीं ये तालव्य सा में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहाँ कहाँ ऐसा होता है। तो ओ में कन्वर्ट होगा तो मन है और रथ से मनोरथ बन जाएगा। रा में हो जैसे आशीर्वाद, लोप हो जाएगा यश इच्छा हो जाएगा। प्रकृति भाव यानी विसर्ग रहेगी मन है कामना। शा में परिवर्तन जब होगा तो नमस्कार इस तरह से बनेगा। शा में जब इस तरह से मूर्धन्य सा में जाएगा तो धनुष टंकार। शा में दंत ये तालव्य शा में जब जाएगा तो यशशेष। तो सबसे पहले देखते हैं मना, यानी वे सारे शब्द जिनमें रूपांतरण ओ में होता है और विसर्ग से पहले आ आता है। तो ये सारे शब्द मन से जब जैसे जैसे मनः, एक शब्द मन है, मनः मनः मनः, ये सारे शब्द मनः ही हैं। तो मनः में जब अभिराम जोड़ेंगे तो बनेगा मनो अभिराम। ये मनो अभिराम ऐसे भी लिखा रह जाएगा और संस्कृत में अगर देखें ज़्यादातर तो मनो अभिराम इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे ये आ इसको भी पढ़ते हैं, ये आ के रूप में पढ़ा जाता है। मनः और मालिन्य, तो ये बन जाएगा मनोमालिन्य। मनः धन रंजन, मनोरंजन। मनोरंजन कैसे बना है। मनः और रंजन से। मनः और अनुकूल से बना है मनोनुकूल, मनोनुकूल। मनः धन योग से बना है मनोयोग। मनः धन भव से बना है मनोभव। मनः धन नयन से बना है मनोनयन। मनः धन ज से बना है मनोज, मनोज यानी कामदेव। मनः यानी मन, ज यानी जन्म लेने वाला। मन से जन्म किसका होता है, मनोज, कामदेव का। मनः धन ज्ञ से मनोज्ञ बनता है। मनः धन रोग से बनता है मनोरोग। मनः धन नीत से बनता है मनोनीत, मनोनीत। मनः धन नीत, मनोनीत। अगला शब्द यशः, यशः, यशः धन दा, यशोदा। क्यों हो रहा है, क्योंकि विसर्ग से पहले आ है, इसके बाद कोई भी शब्द आए। जैसे यशः धन दा, यशोदा। यशः गान, यशोगान। यशः गीत, यशोगीत। यशः धरा और यशोधरा। यशः धन वर्धन, यशोवर्धन। यशः धन भव, यशोभव। यशः धन वर्धन, यशोवर्धन। और यशोवर्मन दोनों बनेगा। तेजः, तेजः शब्द तेजः धन रूप, तेजो रूप। तेजः धन गति, तेजो गति। तेजः धन भव, तेजो भव। एक शब्द पयः, पयः यानी पानी होता है। पय यानी पानी और पयोज यानी पानी से जन्म लेने वाला। पयःधर यानी यानी धर, पानी को धारण करने वाला। पयोधर यानी बादल। पयद, पयधन द, पयोद। पयधन ज, पयोज, ये कमल है, ये बादल है। पयधन धी, पयोधि, ये हो गया समुद्र। धा कहीं भी लिखा हुआ मिले धी तो वो हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची, और दा मिलता है तो वो हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। तिरह, तिरह धन हित, तिरोहित। तिरह धन धाम, तिरोधाम। तिरह धन भूत, तिरोभूत। तिरह धन भाव, तिरोभाव। अगला शब्द है सिरह। सिरह से कैसे बनेगा। शिरह धन धार्य, शिरोधार्य। शिरह धन वेदना, शिरोवेदना। शिरह धन मणि, शिरोमणि, शिरोमणि। शब्द देखिए कैसे शिरोमणि, शिरहमणि कहीं लिखा हुआ आता है शिरहमणि, तो ये शब्द गलत है, शिरोमणि होता है, शिरोमणि। शिरधन रूह, शिरोरूह। शिरधन रेखा, शिरोरेखा। शब्द लिखने के बाद ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसको शिरोरेखा बोलते हैं।
रजह शब्द है, रजह से बनता है रजह धन गुड़, रजोगुड़। वय से बनता है वयोवृद्धि। उरह से बनता है उरोज, उर से जन्म लेने वाला, हृदय से जन्म लेने वाला उरोज। उरह भाग, हृदय का जो भाग है उसको उरो भाग बोलते हैं। उरह धन भाग, उरो भाग। अधः, अधः से बनता अधः गति और अधः मुखी। अधोगति और अधोमुखी दोनों शब्द सही है, लेकिन अधः पतन सही है। अधोपतन अगर हम कर देते हैं तो वो शब्द गलत हो जाएगा। क्यों, इसको हम आगे देखेंगे। अधोपतन शब्द गलत है, अधः पतन शब्द सही है, अधोपतन गलत है। अंततः और गत्वा, अंततो गत्वा। शह धन अहम, शो अहम, शो अहम ये भी सही है, शो अहम ये भी सही है। संस्कृत में ये चलता है, हिंदी में ये चलता है। विसर्ग का रा में रूपांतरण, कब कब विसर्ग का रा में रूपांतरण होगा? एक शब्द है वही, जैसे नियम क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ई हो, ऊ हो या कोई भी स्वर आए, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए, ठीक है, उसके बाद विसर्ग के बाद ई ऊ के बाद कोई भी स्वर आए या तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए, या तो य व र ला आए, तो वहाँ पर रा में रूपांतरण हो जाता है। कैसे? जैसे बही, यहाँ पे हम देखें विसर्ग के बाद ई आया है, आक्रमण आ गया, आ गया, तो बहिर प्लस आक्रमण, बहिराक्रमण। यहाँ पे रा में आ जुड़ जाएगा तो बहिराक्रमण बन जाएगा। बही धन अंग, यानी बाहर का अंग जो होता है बहिरंग उसको बोलते हैं, तो बहिरंग ऐसे लिखा जाएगा। बही धन द्वंद, द्वंद एक तो देख लीजिए, द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा, द्वंद ऐसे गलत है, द्वंद ऐसे गलत है। द्वंद हमेशा जब भी लिखा जाएगा द्वंद्व, यहाँ भी ऐसे लिखा जाएगा। बही धन जात, बहिर्जात, बहिर्जात ऐसे लिखा जाएगा, बहिर्जात, बहिर और जात, यहाँ रा ऊपर चला जाएगा। बही प्लस भाव, बहिर्भाव, बहिर्भाव ऐसे लिखा जाएगा। एक रा कहाँ हम कैसे लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि रा लिखने का नियम ये है कि जब हम जैसे आशी धन वाद, तो आशीर्वाद अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये शब्द गलत है। तो रा ऊपर वाला लिखे कहाँ हम, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है कि रा हम जो ऊपर हम लगाते हैं रा, उसे लिखे कहाँ। जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं उसको पहले हम शुद्ध बोलते हैं। हमने क्या बोला? आशीर्वाद, आशीर्वाद, सा के बाद रा आया। तो जब भी कोई भी शब्द रा आता है, जब बोलते हैं हमने बोला आशीर्वाद, आशीर्वाद, रा आया बीच में, आशीर्वाद, तो सा के बाद रा आ रहा है, तो जब भी हम रा को लिखेंगे तो जिसके बाद आएगा उस पे नहीं लिखेंगे, उसके बाद वाले पे लिखेंगे। आशीर्वाद ऐसे आया, रा बीच में आ रहा था तो इसके ऊपर लगा देंगे आशीर्वाद। हमेशा वो रा अपने आगे वाले पे लगता है, रा हमेशा अपने, जैसे बहिर्भाव, बहिर्भाव, तो रा हम कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, तो ये हो जाएगा बहिर्भाव। रा यहाँ आया तो यहाँ लगा देंगे बहिर्भाव। द्वि प्लस ऊढ़ा, द्विरूढ़ा, द्वि प्लस उक्त, द्विरुक्त, द्वि प्लस उक्ति, द्विरुक्ति। रति, रति धनमुख, रतिर्मुख, रति धन अंग, रतिरंग। आविः, आविः धन भाव, आविर्भाव, ऐसे शब्द है आविर्भाव, तो आविर्भाव ऐसे लिखें या आविर्भाव ऐसे लिखें। तो आविर यहाँ रहा तो हमेशा रा ऊपर वाले पे, यहाँ भा पे चला जाएगा, तो आविर्भाव। आविर्भूत शब्द है ज्योति, ज्योति, एक तो शब्द ज्योति शब्द गलत है, ज्योति शब्द गलत है, शब्द है ज्योति। तो ज्योति में जब अंग जोड़ेंगे तो ज्योतिरंग, ज्योति में जब युक्त जोड़ेंगे तो ज्योतिर्युक्त, ज्योति में जब मैं जोड़ेंगे तो ज्योतिर्मय, ज्योति में जब लोक जोड़ेंगे तो ज्योतिर्लोक। उसी तरह से शब्द है हमारा एक यजुः, यजुः, यजुः में जब वेद जोड़ेंगे तो बनेगा यजुर्वेद, यजुर्वेद। मैंने बोला रा यहाँ आया, और राग जब भी लिखेंगे तो ये हमेशा अपने आगे वाले पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। उसी तरह से यजुर्विद्या, उसी तरह से यजुर्भाग। धनु शब्द है धनु, तो धनु से ही बनता है धनुर्धर, धनुर्धर ऐसे गलत है, रा हमेशा अपने आगे वाले पे जाएगा, धनुर्धर, तो रा धा पे चला जाएगा, ये बन जाएगा धनुर्धर। धनुष बाण, धनुर्बाण, धनुर्यज्ञ, धनुर्वेद। उसी तरह से शब्द है चतुः, चतुः से बनेगा, और वेद जोड़ेंगे तो बनेगा चतुर्वेद, और वेदी से चतुर्वेदी। रंग से बनेगा चतुरंग, अंग जोड़ेंगे तो बनेगा चतुरंग, मास जोड़ेंगे तो बनेगा चतुर्मास। एक शब्द आयु,
आयु में जब हम विज्ञान जोड़ेंगे तो ये बनेगा आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान। अब आयुर्विज्ञान लिखने में दिक्कत कुछ नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही रा की है। तो रा हम कभी यहाँ या पे लगा देंगे, कभी वा पे लगाएंगे। तो जो लोग या पे लगाएंगे उनका गलत हो जाएगा, जो लोग वा पे लगाएंगे उनका सही हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इसको लिख लेते हैं। तो आयुर्विज्ञान, रा आया यहाँ बीच में, तो हमने बोला कि रा जब भी बीच में आए आधा रा, वो हमेशा अपने आगे वाले पे चला जाएगा। तो आयुर्विज्ञान हमने लिखा, रा यहाँ आ रहा था तो वी पे चला जाएगा, आयुर्विज्ञान। उसी तरह से आयुर्विद्या, उसी तरह से आयुर्भाग, उसी तरह से आयुर्वेद। शब्द प्रादुः, प्रादुः से बनेगा प्रादुर्भाव, प्रादुः से बनेगा प्रादुर्भूत। एक शब्द मुहुः, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मुहुः, मुहुः। अब इसमें जब मुहुः में मुहुः जोड़ेंगे तो बनेगा मुहुर्मुहुः। ये शब्द अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मुहुर्मुहुः कैसे लिखा जाएगा। तो मुहुर्मुहुः कैसे लिखा जाएगा, सब में नीचे हर्ष ऊ रहेगा, मुहुर्मुहुः, हुर, यहाँ से मुहुर, मुहुर, रा रा यहाँ पे तो माँ पे चढ़ देंगे, मुहुर्मुहुः। ये मुहुर्मुहुः शब्द सही है। कहाँ कहाँ विसर्ग का लोप होता है इसको देख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद आ ई उ ए ई आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे शब्द है अतः, विसर्ग, यहाँ जितने भी विसर्ग हैं विसर्ग से पहले हमेशा आ आया है, अतः, ततः, यशः, तेजः, मनः, मनः। इसमें जब हम आ ई उ, जैसे यहाँ ई आया है, यहाँ आ आया है, ई उ ए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। अतः एव, अतएव, ततः एव, ततएव, यश इच्छा, यश इच्छा, यश इच्छा, यश इच्छा कर देंगे, जैसे इच्छा कर देते हैं, या कुछ लोग यश इच्छा कर देते हैं, तो ये गलत है। यश इच्छा, यहाँ पे केवल विसर्ग का लोप होगा। तेजः धन आभास, तेजोभास। मनः धन इच्छा, मन इच्छा। मनः धन उच्छेद, मनुच्छेद। विसर्ग का दंत से में परिवर्तन कहाँ होता है, तो देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ आए और का या पा हो तो दंत सा में, और अगर विसर्ग के पहले आ या आ आए और का या पा आए तो प्रकृति भाव। ये कुछ अपवाद है, क्योंकि यहाँ भी का पा आ रहा है तो सा में कन्वर्जन हो जा रहा है, यहाँ पे का पा में आ जा रहा है तो अपवाद हो जा रहा है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे सा में, दंत सा में परिवर्तन कहाँ कहाँ होगा। भाह, शब्द है भाह, भा धनकर भास्कर, भाह धनपति भास्पति। परह धन पर परस्पर, तिरह धनकार तिरस्कार। नमः धनते नमस्ते, तिरह धनकृत तिरस्कृत। वाचः धनपति वाचस्पति, वृहः धनपति बृहस्पति। नमः धनकार नमस्कार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रकृति भाव है, क्योंकि प्रकृति भाव एग्जाम में ऐसे ओ करके दे देगा, मन धन कष्ट तो मनोकष्ट कर देगा। आपको सुनने में भी लगेगा मनोकष्ट सही है, लेकिन ये गलत है। प्रकृति भाव कहाँ कहाँ रहता है, ध्यान दीजिए। का, प, य, ज़्यादातर ये शब्द अगर विसर्ग के बाद हैं तो वो प्रकृति भाव रहते हैं। का, प और य ज़्यादातर सामान्यतः। हम ये नहीं कह रहे कि यही होता भी है, लेकिन एक जानने का तरीका, पहचानने का तरीका हो सकता है। जैसे का है, प है, का है। जैसे मन है कष्ट, मन है कामना, मन है प्रसाद, मन है कल्पना, मन है साधना। प्रातः काल, अंतः करण, पुनः प्रसारण, पुनः प्राप्य। अधो पतन, अधो पतन नहीं, अधो पतन शब्द गलत है, अधः पतन होता है, लेकिन अधो गति शब्द सही है, अधो गमन सही है। रजः कण, अंतः क्रम, इतः पूर्व, वयः क्रम, मनः साधना, शिरः पीड़ा, पुनः फलित। पयः पान, पयोपान गलत है, शब्द है पयः पान। अंतः कथा, अंतो कथा शब्द गलत है। वयः प्राप्य, वयो प्राप्य नहीं, वयो प्राप्य नहीं, वयः प्राप्य। अंतः प्रांतीय, अंतः पतन। ये सब सारे शब्द ऐसे हैं जहाँ पे विसर्ग का प्रकृति भाव ही रहता है। विसर्ग का शा में परिवर्तन कहाँ होता है, तो चलिए देखते हैं विसर्ग का शा में परिवर्तन कहाँ होता है। विसर्ग के बाद यदि च, छ, श हो तो उसका परिवर्तन हमेशा सा में हो जाता है। कैसे, यशः धन शरीर, यशस् शरीर। यशः धन, यशः धन शरीर, यशस् शरीर। यशः धन शेष, यशस् शेष। पुनः धन चर्या, पुनश्चर्या। च, छ, सा हमेशा याद रखिए, विसर्ग के बाद च, छ, सा है। पुनः धन चरण, पुनश्चरण। मनः धन चिकित्सा, मनश्चिकित्सा। हरि धन चंद्र, हरिश्चंद्र। ज्योति धन चक्षु, ज्योतिष चक्षु। ज्योति चक्षु कर देंगे, लेकिन ये ज्योतिष चक्षु होगा। अंतः धन चक्षु, अंतश्चक्षु। त और सा के बाद
अगर है तो सा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे नमः विसर्ग के बाद ता है तो नमः धनते नमस्ते, शिरः धन त्राण शिरस्त्राण, मनः धन ताप मनस्ताप, अंतः धन तल अंतस्तल, चंद्र धन तम चंद्रस्तम, प्रातः धन स्मरण प्रातः स्मरण। ई या ऊ के बाद का प या है तो उसका मूर्धन्य सा में कन्वर्ज हो जाए। मूर्धन्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसीलिए उसको मूर्धन्य बोलते हैं। आविह धनकार आविष्कार, आविधन कृत आविष्कृत, आविधन कारण आविष्कार आविष्कारक, बहिधन कार बहिष्कार, बहिधन कृत बहिष्कृत, रामः धन षष्ठ रामषष्ठ, धनु धन टंकार धनुष टंकार, रामः धन टिकेत रामस टिकेत। रामस टिकेत कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए, रामस टिकेत ये सा रहेगा ये वाला, कहीं ये अगर सा है या ये सा है तो गलत है। आयु धनमान आयुष्मान, चतुः धनपथ चतुष्पथ, वयु धनमान वयुष्मान। वयुष्मान शायद ये राम जी का पर्यायवाची है, एग्जैक्ट मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। वयुष्मान शायद राम का पर्यायवाची है। चतुः धन कोड चतुष्कोड, ज्योति धनमत ज्योतिषमति। महत्वपूर्ण शब्द कुछ ऐसे हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो लिखा कैसे जाएगा। जैसे दिवारात्र शब्द होता है, 5 रात्र होता है, नवरात्र होता है। दिवा रात्रि गलत है, 5 रात्रि गलत है, नव रात्रि गलत है, नवरात्रि गलत है, नवरात्र होता है, 5 रात्र होता है, दिवा रात्र होता है, लेकिन रात्रि शब्द केवल अपने आप में सही है। ज्योत्सना और भत्सना ये तो अक्सर हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे केवल 2 शब्द ऐसे हैं, 2 लेटर यानी सॉरी 2 लेटर ऐसे हैं, 2 अक्षर ऐसे हैं जो पूर्ण हैं, बाकी सब अपूर्ण हैं। जैसे आधा ज, यहाँ पर ओ की मात्रा यो, अध त, अध स, ना, बस या और ना, यही 2 शब्द पूर्ण हैं, बाकी सब अपूर्ण हैं। तो ज्योत्सना में केवल याद रखिए आधा ज रहेगा, आधा त रहेगा, आधा स रहेगा, तो ये बनेगा ज्योत्सना। ज्योत्सना ये गलत है, हमेशा ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। भत्सना भत्सना भर्त्सना, रा हमेशा भर, जैसे भा के बाद रा बोले भर्त्सना तो रा आ रहा है, लेकिन रा हमेशा अपने आगे वाले पे लगता है, लेकिन जब भी लगेगा रा अपने आगे वाले पे वो पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण पे नहीं लगेगा। भर्त्सना भर्त्सना, रा हम भा के बाद बोल रहे हैं लेकिन लगा रहे हैं सा के ऊपर, क्यों? क्योंकि ता जो है वो अपूर्ण है, ये है शब्द, ये है भर्त्सना, लेकिन रा को हम यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा भर्त्सना। अंतर्धान, अंतर्धान कैसे लिखा जाएगा? अंतर्धान, अंतर्धान को ऐसे भी लिख सकते हैं अंतर्धान, ये भी सही है। अंतर्धान, जायापति, जायापति ये सब सही है। जायापति शब्द गलत है, भार्यापति गलत है, दंपति गलत है, दंपति हमेशा बड़ा रहेगा, भार्यापति में भी हमेशा बड़ा रहेगा। एक शब्द है ग्रहित, ग्रहित और गृहीत, यह है ग्रहित और यह है गृहीत, तो गृहीत होता है, उसी गृहीत से बनता है संगृहीत अनुगृहीत। ग्रहित नहीं, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित ग्रहित नहीं और संग्रहित नहीं, संगृहीत अनुगृहीत, गृह ये वाला सब सही है। पड़ोसी, द्वारका, द्वारका हमेशा द्वारिका गलत है, द्वारका होता है, द्वारका। वापस, वापिस नहीं, वापिस शब्द गलत है, वापस। बहन नहीं, बहन शब्द सही है, बहन शब्द गलत है, ये बहन शब्द गलत है, शब्द है बहन। वापिस शब्द गलत है, शब्द होता है वापस। क्रुद्ध शब्द गलत है, क्रोधित शब्द गलत है, क्रोधित, क्रोधित नहीं होता है, मैं उस पर क्रोधित नहीं हूँ, क्रोधित मैं उस पर क्रुद्ध हूँ, क्रुद्ध। दर्दनाक शब्द सही है, दर्दनाक दर्दीला कर देते हैं गलत हो जाता है, दर्दनाक शब्द सही है। अभिशापित शब्द गलत है, अभिशापित नहीं होता है, शब्द है अभिशाप, अभिशाप शब्द है तो कहते हैं अभिशाप से अभिशापित बना देते हैं, गलत, अभिशाप से अभिशप्त बनता है। शाप शब्द सही है, साप ये शब्द सही है, लेकिन हम श्राप कर देते हैं, उसने मुझे श्राप दिया या भगवान ने श्राप दिया, श्राप नहीं शाप दिया, शाप। निहारिका, निहारिका को हमेशा निहारिका कर देते हैं, छोटा नहीं कर देते हैं, ये गलत है, निहारिका। एक शब्द है
अत्युक्ति और अत्युक्ति, अगर पूछे कि अत्युक्ति सही है या अत्युक्ति सही है तो ज़्यादातर लोग अत्युक्ति कर देंगे क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन शब्द है अत्युक्ति। कैसे? अति और उक्ति, तो यण संधि का है ये परिभाषा, इको यणच। अब इको यणच में हम नहीं जाएंगे, इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार में, माहेश्वर सूत्र में नहीं जाएंगे। बस इतना समझिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में ई उ री हो और द्वितीय शब्द के प्रथम स्वर में कोई असमान स्वर आए तो ई का उ में ई का या में, उ का वा में, री का आर में कन्वर्जन हो जाता है। तो त है तो ई का या में हो जाएगा तो अत्युक्ति बनेगा, अत्युक्ति। वर्तनीया, देखिए वर्तनी तो शब्द सही है लेकिन वर्तनीया ऐसे लिखा जाएगा। किंवदंती, किंवदंती ऐसे लिखा जाएगा। उच्चिष्ट, उच्चिष्ठा गलत है, उत्तिष्ठ सही है, उत्तिष्ठ तो सही है लेकिन उच्चिष्ट होता है, लघुतम होता है, लघुतम शब्द सही है, लघुत्तम नहीं, लघुतम, लघुत्तम शब्द गलत है, लघुतम शब्द सही है। शारड़ी, सारड़ी शब्द सही है, शारड़ी ये गलत है, शारड़ी। नूपुर, हमेशा ध्यान दीजिए, नूपुर, बड़ा नूपुर, पुर ऐसे लिखा जाएगा, उसमें नू जोड़ देंगे, नूपुर। एक शब्द अवली, तो गीतावली, कवितावली, रत्नावली, दीपावली, हारावली, दोहावली, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर एक शब्द अंजलि, गीतांजलि, तिलांजलि, गीतांजलि और तिलांजलि ऐसे लिखा जाएगा। स्वस्थ, स्व और अस्त से बना है स्वस्थ। गृह और अस्त से मिलके बना है गृहस्थ। तट और अस्त से मिलके बना है तटस्थ। जो तट पर स्थित रहता है उसको तटस्थ बोलते हैं, जो गृह में स्थिर रहता है उसको गृहस्थ बोलते हैं, जो स्व अपने आप में स्थिर रहता है उसको स्वस्थ बोलते हैं। यण संधि के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अक्सर हम गलत कर देते हैं कुछ शब्दों को, तो उनको देख लेते हैं। जैसे गत्यवरोध, गत्यवरोध शब्द कैसे लिखा जाएगा? तो इस तरह से गत्यवरोध। अभ्यर्थी, सत्यपि, सत्यापि कर देते हैं, सत्यापि कर देते हैं, गलत हो जाएगा। शति और अपि से मिलके बना है सत्याप। प्रत्यंतर, प्रति और अंतर से प्रत्यंतर। अभ्युत्थान, अभि और उत्थान से मिलके बना है अभ्युत्थान। नदी और उर्मी से बना है नद्यूर्मी। पितृ और अनुमति से बना है पित्रानुमति। अनुधन एषण से बना है अन्वेषण। ऊ का वा में कन्वर्जन हो जाएगा। स्त्रियोचित, स्त्री और उचित से बना है स्त्रियोचित। स्त्री और उचित से बना है स्त्रियोचित। मात्रानंद, मातृ प्लस आनंद, त्रि है, री है तो री का आर में हो जाएगा कन्वर्जन, तो मात्रानंद। अगन्याशय, अग्नि और आशय, जहाँ पे अग्नि का आशय होता है उसको अगन्याशय बोलते हैं। वी उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति, इससे बना है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। फिर एक शब्द है निरवलंब। निर और अवलंब से बना है निरवलंब। निरालंब नहीं, निरा नहीं, रा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। निराभिमान, निराभिमान कर देंगे तो गलत हो जाएगा। दुरावस्था कर देंगे तो गलत हो जाएगा, दुर्वस्था। तदोपरांत, तदोपरांत कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हो शब्द है तदुपरांत, तत् और उपरांत से बना है ये तदुपरांत। पुनर और उत्थान से बना है पुनरुत्थान। पुनर और उत्पादन से बना है पुनरुत्पादन। अहन और निशा से बना है अहर्निश। अहर्निश का मतलब होता है दिन रात, यहाँ पे द्वंद्व समास भी है तो अहर्निश। महत्ता, महत और ता से बना है महत्ता। महत और त्व से मिलकर महत्व। महत्व हमेशा देखिए, महत्व ये शब्द गलत है, महत्व ऐसे लिखा जाएगा हमेशा, महत्व। महत्वपूर्ण भी उसी तरह से लिखा जाएगा, दो ता रहेगा, महत प्लस त्व प्लस पूर्ण। तत्व, तत्व ऐसे लिख देते हैं लेकिन गलत है, तत् प्लस त्व, तत् प्लस त्व से मिलकर बना है तत्व। घ्राणेन्द्रिय, घ्राण प्लस इंद्रिय, शतत्व। सत प्लस त्व, सतत्व। शत प्लस त्व, शत्व, शत्व ऐसे लिखा जाएगा। फिर कुछ शब्द हैं जैसे कैकेयी, कैकेयी में हम कै के ई कर देंगे या ई कर देंगे, या कै
कैकेयी ऐसे कर देंगे तो कैकेयी इस तरह से लिखा जाएगा, कैकेयी। स्रोत, चट्टान, वैदेही, उच्छिप्त, मिट्टी, वैश्य, प्राशनीय, कच्चा, सज्जन, कैलाश। कैलाश हमेशा कै प्लस लस से बने, जिसका निवास पानी हो, कैलाश। कै प्लस लस, याद रखिए कैलाश। ये कैलाश ऐसे नहीं लिख सकते। अगर किसी का नाम कैलाश है तो कैलाश ऐसे सही है, अगर किसी का नाम है, क्योंकि नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी की कुछ भी लिखे भाई, अपना नाम बिना किसी अर्थ का नाम, गुड्डू। गुड्डू मतलब क्या? कुछ नहीं। कुल्लू, कुल्लू मतलब क्या? कुछ नहीं। तो नाम जो होता है कुछ भी होता है, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, नाम में रखने के लिए आज़ादी है। तो कैलाश में हम कैलाश ऐसे भी लिख सकते हैं नाम में। तो अगर नाम किसी का कैलाश ऐसे है तो सही है, लेकिन कैलाश ये शब्द सही है, के और लस। कबड्डी, कुत्ता, एक है मेढक। मेढक शब्द में मेढक ऐसे कर देंगे, या मेढक ऐसे कर देंगे, या मेढक ऐसे कर देंगे। शब्द सही क्या है इन तीनों में? शब्द सही है मेढक। ना यहाँ बिंदी रहेगा ना यहाँ बिंदी रहेगा। मेढक, मेढक ऐसे लिखा जाएगा, मेढक। लोभी शब्द सही है, निर्लोभ शब्द सही है, लेकिन निर्लोभी नहीं। निर्लोभी क्यों? क्योंकि लोभी यानी लोभ वाला, निर यानी लोभ वाला भी है और लोभ वाला नहीं भी है, इसीलिए ये शब्द गलत है। या तो लोभी यानी लोभ वाला, निर्लोभ यानी बिना लोभ का। अपराध शब्द सही है, उसी तरह से अपराधी सही है, निरपराधी सही है, लेकिन निरपराधी गलत है। निर यानी नहीं, अपराधी यानी अपराध, जिसने अपराध भी किया हो और नहीं भी किया हो ये हो ही नहीं सकता, निरपराधी। अभिमान, अभिमानी, निरभिमान, निरभिमानी। तो अभिमान भी सही है, अभिमानी भी सही है, निरभिमान भी सही है, लेकिन निरभिमानी शब्द गलत है। कार्यवाही और कार्यवाही, इन दोनों में क्या सही है? कार्यवाही और कार्यवाही, तो शब्द दोनों सही है। कार्यवाही यानी होता है कार्य को वहन करने वाला, और कार्यवाही ये जो ई है इसका मतलब होता है पुलिस ने कोई कार्यवाही की। जैसे हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं करी है, या हमारे केस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कार्यवाही ये वाला। कार्यवाही यानी कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यवाहक न्यायाधीश। अनसूया एक शब्द बहुत है, अनसूया, इसको कर देंगे अनसूया कर देंगे, अनुसूया कर देंगे, अनसूया कर देंगे, ये गलत है। अनसूया, अन असूया, इन दोनों से मिलकर बनाए अन असूया। असूया नहीं होता है घृणा, जिसके पास घृणा नहीं है वह है अनसूया, जिसके पास घृणा है वह है असूया, बिना घृणा का अनसूया। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं कैसे लिखा जाएगा? शुभकामनाएं इस तरह से लिखा जाएगा। वायदा शब्द सही है, वायदा शब्द गलत है। वायदा, वादा और वायदा ये सही है, वायदा गलत है, वायदा गलत है। आइंदा गलत है, आइंदा सही है। हा वाला देखते हैं शब्द, ये अक्सर एग्जाम में आता है और हम गलत करके आ जाते हैं। जैसे हा वाले कुछ शब्द हैं, जैसे चिन्ह कैसे लिखा जाएगा? चिन्ह में हमेशा हा आता रहेगा। उसी तरह से जिह्वा, उसी तरह से आह्लाद, आह्लाद, आह्लाद होता है, आह्लाद होता है, आह्लाद। ब्राह्मण, आह्वान, मध्याह्न, अपराह्न, ये सारे शब्द ऐसे लिखे जाएंगे। उत्तुंग ऐसे लिखा जाएगा, उत्तीर्ण ऐसे लिखा जाएगा, उत्तप्त ऐसे लिखा जाएगा। ये उद से बना है, उद प्लस तुंग, उत्तुंग, उद प्लस तीर्ण, उत्तीर्ण, उद प्लस तप्त, उत्तप्त, उद प्लस तेजक, उत्तेजक। ज्योत्सना हो ही गया, ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाएगा, या ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाएगा। तो हमेशा ज्योत्सना में याद रखें केवल दो वर्ड ऐसे हैं जो पूर्ण रहेंगे, बाकी सब हर्ष रहेंगे। ज्योत्सना। मत्स्य, मत्स्य। द्वारका, द्वारिका नहीं, द्वारका। ध्यातव्य, भवनिष्ठ। जागृत, जागृत शब्द सही है, दृष्टा शब्द सही है, स्रष्टा शब्द सही है, लेकिन दृष्टव्य गलत है। द्रष्टव्य होगा दृष्टव्य, सृष्टव्य। मेघनाथ सही है, मेघनाथ, मेघनाथ गलत है, मेघनाथ सही है। दंपति गलत है, दंपति होगा। दुर्वस्था, स्वास्तिक, एक शब्द स्वास्तिक, स्वास्तिक बहुत एग्जाम में आता है।
स्वास्तिक ऐसे कर देंगे, यहाँ पे वा पे बड़ा मात्रा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। स्वस्तिक होता है, स्वस्तिक, स्वस्तिक। बद्रीनाथ नहीं, बद्रीनाथ। पुनर्नवा, ये रा यहाँ रहेगा, पुनर्नवा। श्राप नहीं, शाप। कलेश नहीं, क्लेश, क्लेश नहीं, ये सा नहीं रहेगा, यहाँ पे दंत सा रहेगा। चार दीवारी नहीं, चाहर दीवारी। आगामी नहीं, आगामी। भर्तृहरि नहीं, भर्तृहरि। भर्तृहरि नहीं, भर्तृहरि। गणमान्य शब्द गलत है, गण्यमान्य होगा, गण्यमान्य, जो गणना के योग्य हो, गण्यमान्य। शूर्पणखा, शूर, शूर यहाँ आ रहा है तो हमेशा रहा ऊपर वाला भी जाएगा, शूर्पणखा। मिष्ठान शब्द गलत है, शब्द है मिष्टान्न। अभयारण्य शब्द गलत है, शब्द है अभयारण्य। अभय प्लस अरण्य, एक ऐसा अरण्य जहाँ जो अभय मुक्त हो, अभय जहाँ पे भय ना हो, तो हो जाएगा अभयारण्य। ये करते हैं अभयारण्य, गलत है। सौहार्द्री नहीं, सौहार्द। आकर्षित नहीं, आकृष्ट। हतोत्साहित नहीं, हतोत्साह। हत उत्साह, जिसका उत्साह हत हो गया हो, जिसका उत्साह समाप्त हो गया, उसको हतोत्साह बोलते हैं। संयमित शब्द गलत है, होता है संयत। आश्वासित शब्द गलत है, शब्द है आश्वस्त। प्रफुल्लित शब्द गलत है, शब्द है प्रफुल्ल। त्रासित, त्रस्त सही है। व्यापित शब्द गलत है, शब्द है व्याप्त। निकर्षित शब्द गलत है, शब्द है निकृष्ट। विकर्षित शब्द गलत है, शब्द है विकृष्ट। ग्रसित शब्द गलत है, शब्द है ग्रस्त। पुनरावलोकन शब्द गलत है, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। अनाधिकार शब्द गलत है, शब्द अनधिकार। दुर्मति शब्द है दुर्मति। और दुर्दशा, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार कैसे लिखा जाएगा एक बार फिर से देख लीजिए। दुर्मति, दुर्दशा, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार।